हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं कक्षा 10 की अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, हिंदी में भी सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में भी सॉल्व करेंगे। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले स्किप कर सकते हैं और इंग्लिश वाले हिंदी वाला स्किप कर सकते हैं। पहले मैं हिंदी का पढ़ाऊंगा और अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो इधर आ जाएं, एनसीईआरटी इंग्लिश वाले वो इधर आ जाएं और आधी वीडियो से स्किप कर दें। ठीक है तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, इस चीज को देखें क्योंकि कम पढ़ रही थी। यूक्लिड डिवीजन लेमा से वहां लिख दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ये सब समझा चुका हूँ। का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। तो हमसे क्या कहिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, ये वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ए का वर्ग क्या है ये। ठीक है, ए का वर्ग स्क्वायर, ए के ऊपर हम वर्ग लगाते हैं स्क्वायर। तो हमसे कहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, m के लिए 3m या 3 किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है, जिसे इंग्लिश में हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 जीरो से जितने भी आगे तक के नंबर होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो से आगे के जितने भी नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हल देखें, हमें क्या दर्शाना है, हमें ये दर्शाना है a इज इक्वल्स टू 3m या 3m+1, ए टू कट कट कर दीजिए, a इज इक्वल्स टू 3m या 3m+1 हमें ये करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस बात का खास ख्याल रखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूँ और बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप देख लें, उससे आप सब समझ जाएंगे। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, क्यू क्या होता है क्वेश्चन होता है, आर क्या होता है रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है डिवाइडेंड होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि a जो है हमारा ये वाला ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जहां b इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 3 है, b डिवाइजर हमारा 3 है क्योंकि हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, b हमें पहले 3 बना रखा है इसलिए हमने b इज इक्वल टू 3 रखा। और r इज इक्वल टू यानी रिमाइंडर क्या है 0 1 2। जब b इज इक्वल टू, मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि b इज इक्वल टू 3 है, डिवाइजर इक्वल टू 3 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 3 से नीचे नीचे हो सकता है 0 1 2 0 1 2। ठीक है, इससे ज्यादा हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि 0 क्या है, रिमाइंडर हमारा 3 से छोटा है और 0 से और 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है और 0 के बड़ा है। ठीक है, और 3 से क्या है छोटा है, तो इसलिए हमारा 0 1 2। ठीक, तब ये a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर हमने इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया। कुछ पूर्णांक के लिए q इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 और 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2, ये हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इन्हें रख दिया। r इज इक्वल टू 0 1 2 है तो r इज इक्वल टू पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, r इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद अब हम पाते हैं, क्या पाते हैं हम, ये इधर देखिए मैंने इसे दोबारा से नहीं लिखा है, इंग्लिश के पोर्शन का बिल्कुल सेम है हिंदी का इंग्लिश का। यहाँ देख लीजिए, a इज इक्वल टू हमने क्या रखा 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 3 क्यू प्लस 1 को हमने यहाँ करा, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 को हमने यहाँ करा 3 क्यू प्लस 2। ठीक, ये होगा ए स्क्वायर, हमने इसका क्या किया वर्ग किया, स्क्वायर किया। ठीक, 3 क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किया, 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने इस वाले को खोल दिया, 3 क्यू स्क्वायर ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर को खोला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। 3 क्यू का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यू स्क्वायर, 1 का 1 आएगा और 2ab का 6 आएगा, 2 3 जा 6 क्यू। ठीक है, आगे आ जाए और एज इट इज रखा, इसे भी हमने यहाँ पर खोल दिया। ठीक है, ये भी हमने लगा दी। अब आगे देखें, प्रॉपर्टी हमने लगा दी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, हमने 3 का क्या करा, 3 क्यू का स्क्वायर क्या हुआ 3 3 9, 9 क्यू स्क्वायर, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया
और 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, ये होल स्क्वायर है 3 क्यू का, हमने 3 बाहर निकाल लिया और 3 क्यू स्क्वायर अंदर रख दिया, क्यू का स्क्वायर। आई होप कि आप समझ चुका हो। 3 क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये 3 क्यू स्क्वायर क्या बनेगा, 9 क्यू स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 9 क्यू स्क्वायर, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर को, 3 × 3 क्यू स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 3 9 स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं। एज एज इट इज हमने 3 यहाँ बाहर निकाला, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, प्लस 1 एज इट इज ऐसे रहने दिया, बस इसमें से इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया हमने, इसमें से भी हमने 3 को कॉमन ले लिया और बाकी का नंबर हमने एज इट इज ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया और प्लस 1 एंड में हमने ये कर दिया, 3 1 जा 3 और 1 बाहर निकल गया। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये, अब नीचे आ जाए अगले स्टेप पे, हमने क्या किया, K1 3 क्यू स्क्वायर को K1 मान लिया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हमने क्या कर दिया, K2 कर दिया, इसमें हमने इसको K3 कर दिया। ठीक है, वेयर K1 अभी आ गया, जहां K1 और K3 आर सम टाइप ऑफ इंटीजर, कोई से टाइप के इंटीजर है। ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, टी नहीं प्लस है, सम पॉजिटिव इंटीजर। अब इधर आया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m एंड 3m+1 और 3m+2, ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन की तरफ, अब हम इंग्लिश के पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे आप इंग्लिश का स्किप कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म का, 3m और 3m+1 और 3 फॉर सम इंटीजर m, कोई भी m इंटीजर के लिए 3m और 3m+1 हमारा क्या होगा, स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर का होगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें ऐसा शो करना है। सॉल्यूशन, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3 के लिए हमने, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिवाइजर b दे रखा है, इसलिए हमने b इक्वल्स टू 3 लिया। सॉल्यूशन आया, देन a इक्वल्स टू 3q प्लस r, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप जाकर देख ले, क्वेश्चन नंबर 3 को, आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q लेस देन q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया, एंड r इक्वल्स टू 0 1 2, बिकॉज 0 क्या है, हमने जीरो रिमाइंडर 0 1 2 कैसे आया, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं, आप बता देता हूँ। ये 0 1 2 इसलिए आया क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो 3 है, तो 3 से नीचे वाला रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता। 0 1 2 बिकॉज 0 क्या है, रिमाइंडर से छोटा है और इक्वल है रिमाइंडर का। ठीक है, और ये यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 3 से छोटा आएगा रिमाइंडर। ठीक, ए इक्वल्स टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ये हमने कर दिया। कैसे करा, 3q क्यों करा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 1 आया तो 3q प्लस 1 हो गया, रिमाइंडर 2 आया तो 3q प्लस 2 हो गया। ठीक है, हमने इस वाली फॉर्म में वैल्यूज को पुट कर दिया, रिमाइंडर को यहाँ डाला 0, रिमाइंडर को यहाँ डाला 1, रिमाइंडर को यहाँ डाला 2, तो ये तीनों फॉर्म बन गई यहाँ पर। ठीक है, हमने अब क्या किया, स्क्वायर, क्योंकि हमसे स्क्वायर करने को कहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनके हमने स्क्वायर कर दिए, तीनों के स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या आया, 3q स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हमने खोल दिया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा के खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की, और यहाँ पे भी हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद आगे आ जाइए a स्क्वायर, अब हमने इसमें से 3q स्क्वायर क्या बनेगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर में से हमने 3 बाहर निकाल दिया और 3q स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और 3 इंटू 3q स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1। ठीक, एज इट इज हमने इसमें से भी 3 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी 3 को कॉमन लिया, जब 3 को कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, 1 हमने बाहर रख दिया एज इट इज। ए स्क्वायर हमने क्या किया, 3q स्क्वायर, ये मेरे इसी वजह से गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने अभी हिंदी वाले बच्चों को समझाया था। 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को हमने k1 ले लिया, ठीक है, k1, और 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हमने क्या ले लिया, k2 ले लिया। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पे k3 ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब हमारी फॉर्म क्या होंगे, 3k1 और 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 1, वेयर k1 k2 एंड k3 आर सम
पॉजिटिव इंटीजर, हेंस इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थैंक यू।